अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मक्का मौज़मा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ता हुआ रवाज, जिसके सबब लोग एक दूसरे को कैश देने की बजाय ऑनलाइन या डिजिटल तरीक़ों से पैसे मुंतकिल करने को प्रेफर कर रहे हैं। कुछ ही अरसे में ये जो पैसों की तकसीम है, तरसील है, 20 ट्रिलियन रुपए हो चुकी है। जी हाँ, रास्त सन 2021 की जनवरी में शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके तहत आपका मोबाइल फ़ोन नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाता है। आप किसी को अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बताएं, वो उस नंबर को डायल करके अपने मोबाइल ऐप में जब ट्रांजैक्शन करेगा तो आपके मुतल्लिका बैंक में वो पैसे आ जाएंगे। इब्तिदा में ये बल्क पेमेंट्स के लिए था। 2022 में ये P2P यानी पर्सन टू पर्सन, एक से दूसरे शख्स तक पैसे मुंतकिल करने के लिए ओपन किया गया। पहले 336 दिनों के दौरान 1 ट्रिलियन रुपए यानी 1000 अरब रुपए लोगों ने आपस में एक दूसरे को भेजे। फिर उसके बाद ये अमाउंट बढ़ी और आखिरी पिछले नवंबर के महीने के फिगर्स आए हैं कि सिर्फ 16 दिनों के अंदर लोगों ने 1 ट्रिलियन रुपए एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट किए हैं। कहाँ 336 दिन यानी समझ लीजिए 11 महीनों में 1 ट्रिलियन रुपए, और कहाँ 16 दिनों में 1 ट्रिलियन रुपए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कम से कम कोई 30 गुना का जंप हुआ है। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। लेटेस्ट फिगर ये आए हैं कि जब से ये रास का प्लेटफॉर्म खुला है, अब तक 20 ट्रिलियन रुपए लोगों ने एक दूसरे को भेजे हैं गुज़िश्ता पौने 3 सालों के दौरान, और ये 892 मिलियन ट्रांजैक्शंस के ज़रिए मुमकिन हुआ है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं। मालिकी साल 2023 के अंदर 147 मिलियन ट्रांजैक्शंस में 3 ट्रिलियन रुपए एक दूसरे को भेजे गए थे। मालिकी साल 2024 के अंदर 496 मिलियन ट्रांजैक्शन की सूरत में 11.5 ट्रिलियन रुपए लोगों ने रास की डिजिटल पेमेंट्स के जरिए एक दूसरे को भेजे, और अब एवरेज जो निकल रही है वो 22,421 रुपये की है, जो लोग एक से दूसरे लोगों को एवरेज भेज पाए हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पेमेंट्स का जो रिवाज है उसके सबब कारोबारों को फ़ायदा हो रहा है। यानी कि कारोबारों को रात के वक्त, शाम के वक्त खूब सारा कैश जमा करके उन्हें बैंक तक पहुंचाना या रात को कहीं लॉकर में रखना, किस जगह सेव रखना, इस तरह के मसाइल से निकलना पड़ रहा है। आपके पास ग्राहक आता है, आपसे आपका अकाउंट नंबर लेता है, रास के ज़रिए आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता है, और उसी लम्हे विद इन 5-10 सेकेंड्स पेमेंट उस ग्राहक के अकाउंट से या उस मुतल्लिका शख्स के अकाउंट से उस रिसीवर, उस मर्चेंट के अकाउंट में आ जाती है। पहले तो ये होता था कि जो कार्ड के ज़रिए पेमेंट की जाती थी वो 24 या 48 घंटों बाद दुकानदार के अकाउंट में मुंतकिल होती थी, और इसी वजह से दुकानदार कार्ड पेमेंट को, क्रेडिट कार्ड पेमेंट को, डेबिट कार्ड पेमेंट को पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन अब चूँकि फौरी तौर पर पेमेंट हो जाती है और ग्राहक के लिए आसानी ये है कि ग्राहक को भी हर वक्त खूब सारा कैश उठाकर नहीं घूमना पड़ता। पाकिस्तानी जो करेंसी है वैसे डिवैल्यू हो चुकी है। आप तो जानते हैं कि 5,000 का नोट आप खुलवा लें सही, आपको पता नहीं लगता किस वक्त ख़त्म हो जाता है। तो उस हालात में आप कितने पैसे कैरी करेंगे? आपने शादी की शॉपिंग करनी है, आपने घर बनाना है, कोई अपनी बड़ी एक शॉपिंग करनी है, तो आपके पास एक लिमिट है ना कि आप पहले कितने पैसे निकलवाएं। अगर आप ATM में जाते हैं तो ATM की आपकी लिमिट जो है 50,000 रुपये तक है। तो अगर आपको 2 लाख रुपया चाहिए किसी काम के लिए तो आप 4 मुख्तलिफ बैंकों के ATM में जाएंगे, यानी आपके पास पहले 4 मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स होने चाहिए, और हर बैंक के अंदर आपके पास 50,000 रुपया होगा तो आप उस बैंक से 50,000 रुपये निकलवा सकेंगे उस एक दिन के 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस रास पेमेंट के तहत आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है। अब इसी डेवलपमेंट की वजह से पाकिस्तान में टोटल बैंक अकाउंट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़कर 215 मिलियन हो गई है, यानी 21.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में खुले हुए हैं। इनके अंदर बैंकों के अकाउंट भी शामिल हैं, इनके अंदर जो माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं या जैज़ कैश वगैरह जो है उनके अकाउंट्स भी हैं। जैज़ कैश वगैरह या इसके अलावा इजी पैसा, उसके 10 करोड़ अकाउंट हो चुके हैं। लोग
इनके ज़रिए अपने बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन के बिल, बच्चों की फीसें अदा कर रहे हैं और अपने बहुत सारे पैसों के लेन देन मुमकिन बना रहे हैं। इसी सबब अब बैंकों के पास भी पैसा आ रहा है, वो पैसा जो पहले कैश इकॉनमी में ज़्यादातर हुआ करता था, अब लोग अपने अकाउंट्स में रखते हैं क्योंकि निस्बतन वहाँ पर सेफ़ होता है, चोरी का ऐसा खदशा नहीं होता। हाँ, फ्रॉड का एक बहुत बड़ा वहाँ पर ऑप्शन मौजूद रहता है, उसके लिए आपको अपने तमाम होशोवास खुले रखने पड़ते हैं। किसी भी शख्स को आपने किसी भी सूरत में, खा वो बैंक का नुमाइंदा बन के आपको फ़ोन करे, कोई गरीब बन के फ़ोन करे, पुलिस वाला बन के फ़ोन करे, फ़ौजी बन के फ़ोन करे, हसास इदारा, खुफिया इदारे के अहलकार बन के फ़ोन करे, आपने ना अपने बैंक का लॉगिन देना है, ना पासवर्ड देना है, ना कोई OTP नंबर देना है। आपने किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे शेयर नहीं करनी। यही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए ना आपका कभी जैज़ कैश का अकाउंट हैक होगा, ना आपके बैंक अकाउंट से किसी किस्म का फ्रॉड मुमकिन हो सकेगा। अब हुकूमत चाह रही है कि रास्त के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरीज़ हैं 93 लाख, उनको भी पेमेंट्स की जाएँ। यानी कि हर बेनिफिशरी का एक बैंक अकाउंट खुल रहा है और उसको हुकूमत रास्त के ज़रिए ही पेमेंट करेगी, जो उसके 10,500, 12,000 जितने पैसे हुकूमत तय करेगी, 3 महीने बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जा करेंगे। वो खातून जाके किसी भी अपने शहर के करीब, अपने इलाके के करीब जो ATM है, अपने पैसे निकलवा सकेगी। और तो और अब हुकूमत चाह रही है कि रास्त के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने पैसे भिजवाते हैं वो ज़्यादा पैसे भिजवाएँ। इस सिलसिले में जो अरब ममालिक हैं, मसलन जो सऊदी अरब है, UAE है, कतर, बहरीन है, इनका एक नेटवर्क है जो रेमिटेंसेस भिजवाता है, जिसे बुना कहा जाता है या बना। अब इस नेटवर्क को रास्त के साथ अटैच कर दिया गया है, तो वहाँ से जो पेमेंट जनरेट होगी, सऊदीया से हो, UAE से हो, कतर से, वो रास्त के थ्रू आपके मुतल्लिका बैंक अकाउंट तक पहुँचना शुरू हो गई है। इसके ज़रिए भी अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारी आसानियाँ हुई हैं, पैसे भिजवाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। अब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की तादाद 196 मिलियन है, यानी 19 करोड़ 60 लाख लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है 25 करोड़ की आबादी में। और अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की, तो उसकी तादाद 142 मिलियन है, यानी कि 14 करोड़ 23 लाख लोगों के पास घरों के अंदर वाईफाई लगा हुआ है। तो इस कदर बड़ी पेनिट्रेशन के होते हुए अगर आपने अब तक रास्त का अपना अकाउंट नहीं बनाया, यानी आम अपने बैंक अकाउंट को रास्त पर कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन की मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर आपने रास्त का ऑप्शन क्लिक करना है। आपका जो बैंक में दर्ज किया हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रास्त का अकाउंट बन जाएगा। आप किसी को भी अपना मुतल्लिका मोबाइल नंबर देंगे तो वो जब उस मोबाइल नंबर को अपनी ऐप में डालेगा, अपने सिस्टम में डालेगा, तो आपके उसी बैंक के अकाउंट में पैसे आएंगे जिस बैंक के साथ वो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है। इस कदर आसानी हो गई है, किसी को 14 डिजिट का बैंक अकाउंट भेजने की ज़रूरत नहीं, ना उसे कॉपी करने के मसाइल हैं, ना पेस्ट करने के मसाइल हैं, ना किसी और किस्म का तरद्दुद है। तो आइए इस सिस्टम को आप भी अवेल करें। आप दुकानदार हैं, आप घरेलू खातून हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कारोबार करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएँ। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।